ये तस्वीर में जो शख्स आप देख रहे हैं ये एक डॉक्टर है और इस डॉक्टर के पास पाकिस्तान और इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा सीक्रेट था और वो सीक्रेट एक फ़िल्म के अंदर था। और ये जितने भी लोग इस तस्वीर में हैं ये कहते हैं कि अगर इस सीक्रेट का हमें वक्त के ऊपर पता चल जाता तो शायद पाकिस्तान कभी बनता ही ना। वो फिल्म में ऐसा क्या सीक्रेट था उसके बारे में आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। तो आज बात करेंगे एक ऐसे सीक्रेट के बारे में जो बिलाशुबा पाकिस्तान और इंडिया की तारीख में बहुत अहमियत का हामिल है। अगर ये सीक्रेट वक्त के ऊपर लोगों को पता चल जाता तो माउंटबेटन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हमने कभी पाकिस्तान बनने ही नहीं देना था। तो उस सीक्रेट की बात करें तो ये सीक्रेट था बेसिकली कायद-ए-आज़म की हेल्थ के रिलेटेड। तो बात इस तरह के कायद-ए-आज़म 1946 को शिमला ट्रैवल कर रहे थे और रास्ते में उनकी जो है वो तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो कायद-ए-आज़म की जो सिस्टर होती हैं फातिमा जिन्ना, वो कायद-ए-आज़म के जो स्पेशल डॉक्टर जिनका नाम है जल रतन जी पटेल जो कि बॉम्बे में बेस्ड हैं, उनको इन्फॉर्म करती हैं कि कायद-ए-आज़म की तबीयत जो है वो काफ़ी हद तक क्रिटिकल है। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि बजाय उनको बॉम्बे लाने के उनको रास्ते में जो सबर्ब रेलवे स्टेशन है उसके हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए और वो वहीं पे पहुंचेंगे। क्योंकि कायद-ए-आज़म ने ऑल हिज लाइफ डिफरेंट हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस रही हैं जिसमें लंग्स इन्फेक्शन और लंग्स की बीमारियां उनको बहुत ज़्यादा थी। तो जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उस हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया और उनके जो स्पेशल डॉक्टर थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने कायद-ए-आज़म का ट्रीटमेंट करना शुरू किया। और जब उन्होंने कायद-ए-आज़म की कंडीशन देखी, डिफरेंट टेस्ट किए, तो उनको पता चल गया था कि कायद-ए-आज़म को एक ऐसी बीमारी लाहक हो गई है कि शायद कायद-ए-आज़म अब अपनी एंड स्टेज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने उस टाइम तो ये रिवील ना किया। उन्होंने कायद-ए-आज़म जिस तरह बेहतर होते गए तो उन्होंने कायद-ए-आज़म को एक दिन अपने ऑफ़िस में बुलाया और जब कायद-ए-आज़म ऑफ़िस में आए तो उन्होंने बताया कि आपको एक ऐसी बीमारी लाहक हो गई है जो कि बहुत ज़्यादा इंडियंस को है और वो थी ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आम लफ्ज़ों में टीबी भी कहा जाता है। और उन्होंने कायद-ए-आज़म को बताया कि उनके लंग्स बुरी तरह इससे डैमेज हो चुके हैं और अब वो शायद 1 या 2 साल ही मज़ीद ज़िंदा रह सकते हैं। कायद-ए-आज़म ने ये जब खबर सुनी तो उन डॉक्टर के मुताबिक कोई उन्होंने इमोशन नहीं शो किया, कोई उनके चेहरे पे जो है कोई उनके चेहरे के रंग नहीं उड़े, कोई चेहरा उनका जर्द नहीं हुआ, कोई वो परेशान नहीं हुए। वो उन्होंने बड़े इत्मीनान से ये ख़बर सुनी और उन्होंने कहा कि मुझे अभी बहुत सा काम करना है और अगर ये ख़बर मेरे दुश्मनों को पता चल गई कि मैं कब्र के करीब जा रहा हूँ तो वो शायद मेरी जितनी भी स्ट्रगल है उसके ऊपर पानी फेर देंगे। तो उस टाइम डॉक्टर जल रतन जी पटेल उन्होंने भी इस मौके की अहमियत को समझा और उन्होंने वो किरदार अदा किया कि जो शायद बहुत से कम लोग अदा करते हैं। उन्होंने वो जो कायद-ए-आज़म की एक्सरे जो एक फ़िल्म थी उसको अपने ऑफ़िस के अंदर, अपने ऑफ़िस के सेफ़ के अंदर, इन्वेलप के अंदर डाल के क्लोज़ कर दिया ताकि ये सीक्रेट किसी को पता ना चले। मई में तो ये सारी डेवलपमेंट हुई और उसके बाद जून 1946 में जो लुईस माउंटबेटन भी इंडिया में तशरीफ़ ला चुके थे और वो कायद-ए-आज़म के साथ नेगोशिएशन कर रहे थे। इंडिपेंडेंस की मूवमेंट तेज़ थी लेकिन कायद-ए-आज़म एक बीमारी के साथ जंग लड़ रहे थे। तकरीबन कुछ दिनों के बाद डॉक्टर के पास जाते थे, इंजेक्शन लगवाते थे और फिर काम के ऊपर आते थे। हालांकि डॉक्टर्स ने उनको रिकमेंड किया था अगर आप अपना वर्कलोड मैनेज कर लें, स्ट्रेस फ्री रहें और हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं तो आप अपना लाइफ स्पैन इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो आपकी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं ये कम हो सकती हैं। लेकिन कायद-ए-आज़म ने कहा कि जो मेरा टास्क है कि मुसलमानों को एक अलहदा वतन दिलवाना, वो इन सब से बहुत बड़ा है। इसलिए वो अपने मकसद के ऊपर लगे रहे, दिन रात अंत तक उन्होंने काम किया, अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया, डॉक्टर्स की एडवाइस फॉलो नहीं की। दैट शोज़ द ग्रेटनेस ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना कि उनका कमिटमेंट लेवल और उनका एक पैशन टुवर्ड्स पाकिस्तान के मैंने जो है जो मिशन बनाया हुआ है कि पाकिस्तान बना के रहना है, वो चाहे कुछ भी हो जाए वो मैंने बना के रहना है। इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली एक अवाम को बताना था कि हम ये जो पाकिस्तान है ये ऐसे नहीं बन गया और एक लीडर बेसिकली किस तरह कुर्बानियाँ देता है। इसमें हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है कि अगर हमें किसी का सीक्रेट पता चल जाता है तो उसको अपने तक ही रखो, लोगों में जाके, पब्लिक में जाके ऐलान करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उस सीक्रेट को बिल्कुल उसी तरह एक दफन कर दो, एक अलमारी में रख दो
जिस तरह डॉक्टर जल रतन जी पटेल ने रख दिया। और जब पार्टीशन के बाद डॉक्टर जल रतन जी पटेल का जो ऑफिस था उसको साफ़ किया जा रहा था, तो वहाँ से एक जब बरामद हुई तो सबने देखा कि ये क्या है, तो वहाँ पे पता चला कि ये तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेडिकल रिपोर्ट है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लुइस माउंटबेटन कहते हैं कि अगर ये राज हमें पहले पता चल जाता तो शायद हम पाकिस्तान बनने ही ना देते। हम तब तक वेट करते जब तक जिन्ना जो है वो कब्र में ना चले जाते, और फिर हम ये पार्टीशन कैंसिल कर देते और इंडिया यूनाइटेड रहता। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।